Start with the name of Allah, who is most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Said Taj. We are going to study Science Grade 5, Unit number 1, the Human Body, Lecture number 3, page number 11. पेज नंबर 11. टुडे आवर टॉपिक इज़ रिस्पिरेटरी सिस्टम. आज जो हमने हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम. रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम एक निज़ाम है. रिस्पिरेटरी सिस्टम अमले तनफ़ुस का निज़ाम है. रिस्पिरेटरी सिस्टम अमले तनफ़ुस है, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ दैट सिस्टम दैट डील विद ब्रीथिंग. रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी सांस लेने का निज़ाम के साथ है. व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन ऑक्सीजन. अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर क्या लेके जाते हैं, कौन सी ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो है ऑक्सीजन. ठीक है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. जब मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, अमृतनफिस के हैं, ये हैं मेन ऑर्गन जो रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के हैं. वो है नोज़, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स. हमारे अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं. जब हमारा हम जब लेते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हवा जो है वो हमारे नाक से एंटर होती है. ये डायग्राम में देखे ज़रा, यहाँ पे क्या है कि ये नॉस्ट्रिल है, यानी नाक के नथने. इसके बाद ये नेज़ल कैविटी है, नाक की नाली है. इसके बाद फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया हवा की नाली को कहते हैं, लेफ़्ट लंग, राइट लंग. ठीक है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को शो करता है. इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? नोज़ है, इसमें नोज़ के एक्सटर्नल पार्ट को दिखाया गया है, नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लेफ़्ट लंग, राइट लंग और ट्रैकिया. ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं. अच्छा, ये जो हवा है ये कैसे हमारे मतलब नाक से अंदर की तरफ फेफड़ों में दाखिल होती है, तो इसके लिए यहाँ पे देखें, व्हेन वी इनहेल का मतलब है जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, अंदर की तरफ हवा का ले जाना. ठीक है, तो एयर इज़ इनहेल थ्रू द नोज़. ये नाक के रास्ते जो है हवा हमारे अंदर दाखिल होती है, एंड माउथ और मुंह के रास्ते, एंड ट्रेवल थ्रू द फेरिंग्स. फिर फेरिंग्स से जाकर कहाँ पे जाती है, लैरिंग्स में. लैरिंग्स से फिर क्या है, ट्रैकिया, एक हवा की नाली है, एक पाइप नुमा है. ठीक है, इनटू ट्रैकिया, फिर इसको लेके जाती है लंग्स में, इनटू द लंग्स. अच्छा, फिर जो है लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कौन स्टोर करता है? लंग्स के अंदर जो है वो स्मॉल एयर सैक होती है, हवा की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं. वो जो है उनमें ऑक्सीजन होता है, ये जाकर ऑक्सीजन वहाँ पे स्टोर हो जाता है. फिर फेफड़े क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के ज़रिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बग़ैर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो साफ़ करता है हमारे लंग्स. तो यही एल्विलाई जो हैं वो क्या करते हैं, उस ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होकर हमारे लेफ़्ट आर्टरिया में जाता था. अब ये क्या है कि जो एल्विलाई हैं, जब इनहेल हुआ है तो ऑक्सीजन लिए, जब हम एक्सहेल यानी बाहर की तरफ सांस निकालेंगे तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगी. उसका अमल कैसे होगा? पहले ये है कि द एयर इन हेल थ्रू द नोज एंड माउथ एंड ट्रेवल थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया इनटू द लंग्स. इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टिनी एयर सैक्स. तो कितनी है, 600 मिलियन टिनी एयर सैक्स, यानी हवा की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, 600 मिलियन, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं. द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर. जो हम अंदर की तरफ हवा लेके जाते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेती है, एंड पुट इट इनटू द ब्लड, और ये उसको डाल देती है हमारे खून में, वेयर इट इज़ इन देन पम्प्ड थ्रू आउट योर बॉडी. इसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी को दे दिया जाता है. व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस बाहर की तरफ लेते हैं, द
ऑपोजिट हैपन, यानी कि जिस तरह हमने कहा था कि पहले वो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई अब्जॉर्ब कर रहे थे जब हम इनहेल करते हैं हवा को, ऑक्सीजन को उस वक्त, लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल यानी बाहर की तरफ मतलब निकालेंगे सांस को, तो बाहर की तरफ सांस को लेंगे तो उस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उस वक्त एल्वियोलाई क्या करेंगे, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और बाहर की तरफ नाक के रास्ते उसे निकाल देंगे। द एल्वियोलाई टेक्स आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड वेयर इट इज pumped your body. So when you are breathe out, the opposite happen. Carbon dioxide from blood is absorbed by the alveoli and then travel through the trachea, larynx and pharynx to your mouth and nose where it leaves the body. जिसके जरिए ये हमारे मुंह से निकल जाता है। इस बात को याद रखना है कि जब बॉडी के अंदर जाता है एयर, तो एल्वियोलाई जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं, ठीक है, और वो ब्लड को दे देते हैं। लेकिन वो जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया था और फिर उसने ट्रैकिया को, लैरिंग्स को, फेरिंग्स को और फिर हमारे नाक और मुंह के रास्ते हमने बाहर की तरफ बॉडी से निकाल दिया। इसमें इसके बाद जो है ये एक दिखाई गई है ब्रोंकियोलस यानी एयर सैक, छोटी सी जो हवा की नालियाँ थी वो दिखाई गई है। उसकी डायग्राम साइड पे दिखाई गई है, ये है, तो ये ब्रोंकियोल है, ठीक है। इसके बाद एयर सैक है, इसके अंदर दिखाए गए हैं, यानी हवा की छोटी छोटी नालियाँ हैं जो ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरीज है, वो ब्लड जो मतलब साफ़ होता है यहाँ पे आके, ब्लड की नालियाँ हैं, खून की नालियाँ हैं जो ऑक्सीजन को मतलब ब्लड को ले आती हैं लंग्स में, और लंग्स क्या करता है, उसको उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं एल्वियोलाई और उसको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। जब ये ब्लड साफ़ हो जाता है तो फिर हमारी पूरी बॉडी को दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 12 पे है। इसमें डोंट स्मोक का में बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो टोटल ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो सांस जो हम ले रहे हैं इस पे होता है कि ऑक्सीजन आ रही है हमारी बॉडी में या नहीं आ रही। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स ही डैमेज हो जाएँ तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे फेफड़े जो हैं वो डैमेज होते हैं, जब सिगरेट यानी स्मोकिंग यानी सिगरेट का जो पीते हैं वो लोग, जब वो पीते हैं तो उससे क्या होती है, उसके अंदर इतने जहरीले केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो जाकर हमारे जो है लंग्स को उनको डैमेज कर देते हैं। हमें पता है कि जो लंग्स के अंदर एयर सैक्स थी वो मेन ऑक्सीजन को क्या कर रही थी, स्टोर कर रही थी और मतलब एक्सचेंज का काम भी कर रही थी हमारे ब्लड के साथ। अगर वो उस स्मोकिंग और उन केमिकल से वो ही एल्वियोलाई यानी एयर सैक ही डैमेज हो जाएंगे तो हमारे जो लंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे सांस लेने में हमें दुश्वारी होगी, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाते। तो इसीलिए सिगरेट से मतलब परहेज़ करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हीं को कैंसर हो, बल्कि उनको भी होता है जो उसके धुएं के पास से गुजरते हैं, या जैसे ही लोग कुछ लोग जब सिगरेट पी रहे होते हैं हम पास से गुजरें तो हमें फ़ौरन क्या है अपने नाक पे रुमाल या टिशू ऐसी कोई चीज़ रख लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो हम हमारे अंदर ज़ाहिर बात है हम सांस ले रहे हैं तो उस हवा में क्या हो जाती है, एयर में क्या हो जाती है, वो धुआं भी शामिल होता है तो वो हमारे अंदर जाता है। तो इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो इससे भी मतलब हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रश वाली जगह पे जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सिगरेट नोशी हो रही होती है, लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने नाक पे रुमाल रखें या टिश्यू पेपर रखें ताकि वो हमारे अंदर धुआं ना जाए। इसकी अब रीडिंग करते हैं कि योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तुम्हारे जो फेफड़े हैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। स्मोकिंग सिगरेट यानी सिगरेट का पीना कैन सीरियसली डैमेज, ये बहुत ज़्यादा आपके नुकसान दे सकता है, डैमेज तबाह कर सकता है योर लंग्स, तुम्हारे फेफड़ों को, एंड इवन किल यू, यहाँ तक कि तुम्हें मार भी सकता है। सो डोंट स्टार्ट स्मोकिंग, इसीलिए क्या है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। व्हेन पीपल स्मोक, जब लोग सिगरेट पीते हैं, द tar एंड अदर केमिकल इज इन सिगरेट डैमेज द एल्वियोलाई। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है कि कौन सा केमिकल पाया जाता है सिगरेट में, तो उसमें टार भी शामिल है। टार एंड केमिकल इन सिगरेट डैमेज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को कौन डैमेज करता है, टार और केमिकल जितने भी होते हैं सिगरेट में।
वी नो दैट द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हमें पता है कि जो एल्वियोलाई है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, यानी एक्सचेंज का काम करते हैं। हवा से ऑक्सीजन ले ली और जो हमारा ब्लड होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, फिर वो वाली जो ऑक्सीजन होती है जो एयर से ली थी वो ब्लड को दे देते हैं, और जो ब्लड वाली कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर की तरफ जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इफ़ द एल्वियोलाई आर डैमेज्ड, अगर हमारे एल्वियोलाई जो है वो ख़राब हो जाएं, डैमेज हो जाएं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की वजह, देयर इज़ लेस ऑक्सीजन इन अ पर्सन, तो उस शख्स के जो ब्लड स्ट्रीम होगा, उसके जो ब्लड होगा, जो सिगरेट पी रहा है तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होगा, देन दे नीड जितनी उसको ज़रूरत थी उससे कम होता है, और एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इज़ गुड फॉर देम, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई स्मोकर ऑफन कफ, इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर होते हैं वो क्या है, उन्हें खांसी होती है, कफ खांसी होती है, एंड स्नीज, और वो छींके करते हैं, दे आर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आज हमने क्या रीड किया था, अम्ल तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हम सांस लेते हैं और हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इस सांस लेने पर ही होता है, और उस सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन है, और उसके हमने 1 बाय 1 जो है वो ऑर्गन भी पढ़े हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद है, जब वो ऑर्गन आपस में मिले हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना है। अब नीचे आ जाएँ, यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन दैट मेकअप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। पेज नंबर 11 पे आ जाएं, यहाँ पे देखें कि यहाँ से नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स मेड अप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया मेक अप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gases are exchanged when we breathe in and breathe out, कौन सी गैसेस जो है वो तबादला होता है जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं या बाहर की तरफ निकालते हैं। ऑफ दीज विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और इनमें से कौन सी बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे हमने पेज नंबर 10 पे पढ़ा था कि जब हम टेक इन करते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन होती है, और जब हम टेक आउट करते हैं तो उस वक्त क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ से है, ये टेक इन करते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर की तरफ सांस निकालते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें हम ऐसे राइट करेंगे कि व्हेन वी ब्रीथ इन टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी ब्रीथ इन टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ इन टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो ऑफ दीज विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और इन गैसेस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदा रहने के लिए कौन सी है, तो ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, द ऑक्सीजन गैस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। टुडे टॉपिक इज़ एंड। अल्लाह हाफिज़।